हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो मध्य एशिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है और वो है इस देश में सबसे अधिक मर्डर के केसेस का सामने आना। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर देह व्यापार जैसे कामों को कानूनी रूप से आजादी दिया गया है और दोस्तों यहाँ की महिलाएं आपको कहीं पर भी देह व्यापार जैसे कामों को करती हुई नजर आ जाएगी। अपनी प्रकृति के अनोखे नजारों से जाने जाने वाला ये देश बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एल साल्वाडोर से जुड़ी बहुत ही अमेजिंग बातें बताने वाले हैं और इस देश को जानने के बाद आप वाकई में चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एल साल्वाडोर के पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ पर करीबन 70 लाख की आबादी अपना जीवन बिताती है और ये अपने जनसंख्या के लिहाज से पूरे दुनिया भर में 108वें स्थान पर आता है, जो हमारे भारत देश के एक छोटे से जिले से भी काफी छोटा है। दोस्तों, इस देश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी ज्यादा है और यहाँ पर 100 महिलाओं में से केवल 80 पुरुषों की ही जनसंख्या है और यही वजह है कि यहाँ पर अगर सारे पुरुष भी शादी कर ले तब भी कई सारी महिलाएं ऐसी बच जाएगी जिसे अपना जीवन अकेले ही बिताना पड़ेगा और इसी वजह से यहाँ पर महिलाओं को शादी करने के लिए काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो एल साल्वाडोर एक गरीब देशों की श्रेणी में आता है और यहाँ पर करीबन आधा से भी ज्यादा जनसंख्या प्रत्येक दिन में $2 से भी कम की कमाई कर पाता है, यानी कि 150 रुपए से भी कम। और ये लोग गरीबी रेखा से भी नीचे अपने जीवन को बिताने पर मजबूर है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है और वो है इस देश में आने वाली कुदरती आपदाएं। दोस्तों, इस देश में अक्सर बड़े बड़े विशालकाय तूफान और भूकंप के झटके एल साल्वाडोर में आते रहते हैं। दोस्तों, इस देश में शाम होते ही एक अजीब तरह की माहौल बन जाती है और यहाँ पर जो भी महिलाएं 18 साल की हो जाती है तो वो महिलाएं एल साल्वाडोर के कानून के मुताबिक अपनी मर्जी के अनुसार से देह व्यापार जैसे कामों को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है और इस काम को करने के लिए इसे कोई भी रोक नहीं सकता है और इसी की वजह से कई सारी औरतें सड़कों पर देह व्यापार जैसे कामों को करने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, ये देश अपने फैशन के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है और यहाँ के लोगों में खासकर महिलाएं काफी ज्यादा खुले विचारों वाली होती है और इस नजारों को देखकर हमारे भारत के कोई भी निवासी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। दोस्तों, एल साल्वाडोर में सभी बच्चों को 9वीं कक्षाएं तक एजुकेशन फ्री दिया जाता है। दोस्तों, इस देश में केवल 2 सीजन ही देखने को मिलता है, जिसमें पहला वेट मौसम जो दिसंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक चलता है और दूसरा मई से लेकर नवंबर तक देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस देश के झंडे में 2 रंगों को दर्शाया गया है, जिसमें पहला बीच का रंग सफेद और किनारे किनारे पीले रंग की पट्टी बनी होती है। दोस्तों, पहले के समय में 15 सितंबर साल 1821 ईस्वी में एल साल्वाडोर स्पेन से आजादी हासिल करी थी और इसी कारण से ये देश 15 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, इस देश में आधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश को बनाया गया है और इसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि काफी वर्षों तक स्पेन ने इस देश पर अपना शासन चलाया था। दोस्तों, इस देश में अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को मानते हैं और इस देश में 20 से भी ज्यादा की संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है और इसी की वजह से एल साल्वाडोर को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, ये देश इको टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, एरिया के नजरिए से देखा जाए तो एल साल्वाडोर है तो बहुत छोटा देश, लेकिन पूरे मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी देश में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा पूरे मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी इस देश की राजधानी में स्थित सैन साल्वाडोर में मौजूद है और सैन साल्वाडोर ही पूरे एल साल्वाडोर का सबसे बड़े शहर होने का सम्मान भी रखता है और इसी शहर में पूरे देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं। वैसे तो इस देश की ज्यादातर जनसंख्या गरीब परिवारों की श्रेणी में आती है और दोस्तों, अगर आपको सर्फिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैं आपको बता दूं कि एल साल्वाडोर इसके लिए काफी ज्यादा मशहूर है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है और वो है इस देश में मौजूद अधिक संख्या में नदियों और झीलों का होना और ये देश सर्फिंग करने के लिए कई सारे कॉम्पिटिशन का आयोजन करता है। दोस्तों, अगर बात करें एल साल्वाडोर में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में तो यहाँ पर US डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो $1 हमारे भारत देश में करीबन 75 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आपने पूरी दुनिया में छा रही क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो बखूबी सुना ही होगा, जहाँ कई सारे देश इस करेंसी को लेकर काफी ज्यादा विरोध करते हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।